हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 8 करेंगे इसका, वीडियो नंबर पार्ट 8। और 10.5 के हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे का शुरू करेंगे हम काम। लेकिन इसमें जो सबसे टिपिकल क्वेश्चंस है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको, और उससे से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सबसे टिपिकल है इसके अंदर। तो जैसे 13 क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या रखा इसमें, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। और क्या रखा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये जो रीजन निकलेगा ना, इनसे जो रीजन बनेगा उसका हमने एरिया निकालना। ठीक है। अब देखो, इसमें एक तो ये इंक्लूड दे रखी है, एक ये दे रखी है इनइक्वलिटी। तो दो कर्व दे रखे हैं, इन दोनों को पहले सोल्व करते हैं अपन। तो लेट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये ले लेंगे, दोबारा हमने क्या ले लेंगे, ले लेंगे। ये हो गया फर्स्ट कर्व, ये हो गया सेकंड कर्व। ये क्या बताओ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है नहीं। क्या मैं इसका करता हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या है, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या हो गया यहाँ पे 1। पता लगे ना आपको। ये क्या है, दिस इज, बोलो, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 1 है। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। एक्स के लिए रखेंगे यहाँ पे 1, तो वाई के लिए क्या आएगी बताओ, 0 आ जाएगी। एक्स के लिए रखेंगे 0, तो वाई के लिए कितना आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी टेबल बना दी। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। पेज नंबर 8 यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते बेटा, ध्यान देना। ठीक है, एक्स डैश ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ क्या ओरिजिन है, ये मान लो 1 है, ये क्या उधर है -1। कितना बड़ा लेंगे, सेम सारे इक्वल होने चाहिए। देखो ये क्या कहता है, दिस इज द सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0 0 रखेंगे प्रकार, और 1 0 खोल कर क्या करेंगे, कर्व खींच देंगे, तो वो सर्कल बन जाएगा। वो सर्कल इन सभी 1 में से पास होगा, इन सभी में से पास होगा 1 में से। ठीक है। ये क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन। आगे आगे सर्कल नंबर फर्स्ट, सेकंड पर जाओ। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1 तो ये है, और वाई 0 यही तो होगा। अगला पॉइंट क्या था, एक्स 0 वाई 1, वाई 1 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला करके लाइन खींच देंगे अपन। ठीक है, ऐसा। ये क्या थी, फर्स्ट का, और ये कौन सा, सेकंड का, स्ट्रेट लाइन लगेगा। अब देखो इन दोनों के बीच क्या एरिया निकालना है। तो एरिया अब हमें डिसाइड करना है, ये लें या फिर ये लें। ठीक है। ये मैं भी डिसाइड नहीं किया हमने, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ा वाला जो पार्ट है, ये भी इस लाइन से सर्कल से बन रहा है, और ये वाला पार्ट भी क्या लाइन और सर्कल से बन रहा है। तो हमें कौन सा लेना है, हमने ये डिसाइड करना है। तो जो इनइक्वलिटी रखी उसका यूज़ कर लेंगे। हमें दो रखी इनइक्वलिटी, जिसमें से एक इनइक्वलिटी ये रखी है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 दे रखा है, ये रखें इनइक्वलिटी। ये तो पता है ये वाला एरिया भी सर्कल के अंदर है, और ये वाला एरिया भी सर्कल के अंदर है। तो सर्कल की तो दिक्कत है नहीं, दोनों एरिया सर्कल के अंदर ही है। तो सिर्फ ये चेक कर लो कि सर्कल के बाहर वाला, मतलब बस ये पता करना है कि लाइन से ऊपर वाला एरिया लेना है या लाइन से नीचे वाला लेना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह जरा ओरिजिन रख के देख लो। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ये आएगा। ओरिजिन हमने इसमें रखा, तो क्या होगा, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, ओरिजिन ने इसको वेरीफाई नहीं कर पाया, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इट मीन्स इसका ग्राफ कहाँ होगा, नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, इसी तरफ नहीं होगा, कहाँ होगा, अपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन के अपोजिट साइड, इस तरफ। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाली कर्व बना देंगे। ठीक है, ये वाले क्या करेंगे अपन, कर्व बना देंगे। ठीक है भाई, ये वाला एरिया यानी इसके ऊपर होगा, ना कि इसके नीचे। एक कन्फर्म हो गया, तो इस तरह से आपने इसको कन्फर्म करना है। अब कर दें। अब ये वाला पार्ट बनाना है। इस वाले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी तरह से अपर कर्व है, और ये क्या इसमें लोअर कर्व है। तो क्या कंसेप्ट लगेगा, वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
ठीक है, ये लेफ्ट साइड रेडियस, ठीक है। क्या होगा देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है, तो 0 to 1, ये अपर और ये लोअर कर्व है। तो अपर कर्व में वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये सर्कल है, सर्कल में वाई की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस सर्कल से वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, ये तो जाएगा ये कर्व हो गया अपर कर्व। माइनस अब करेंगे इसके लोअर कर्व, लोअर कर्व क्या है, ये है लोअर कर्व। तो इसमें क्या है, इसमें वाई की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड कर्व में वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई ऑफ लोअर कर्व मतलब लोअर कर्व में वाई की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ 1 माइनस, ठीक है। तो मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा, कौन सा, वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर, सीधा उनकी वैल्यू रख दिया मैंने, ये अपर कर्व में वाई की वैल्यू है, ये लोअर कर्व में वाई की वैल्यू। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला फार्मूला, क्या होता है एक्स बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 एक्स, ये सब बोला तो यह है फॉर्मूला। -1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या होगा 0 to 1, लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब हम करेंगे इसको आगे, क्या अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, जहाँ एक्स वहाँ पे अपर लिमिट माइनस जहाँ एक्स वहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे। करो स्टार्ट, यहाँ रखेंगे 1, तो 1/2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, रखेंगे 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2 होता है, -1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगी अपर लिमिट माइनस, या रखेंगे लोअर लिमिट जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 0, तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो 0 आ गए, ये होगा पाई/4, हाँ भाई -1 जोड़े 1/2 -1/2 आएगा, आगे कल हो गए स्क्वायर यूनिट से तीसरी तरह, ठीक है भाई। तो ये है आपका 10th का फर्स्ट पार्ट, नहीं 13th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसा करना, एलसीएम ले लेना, आंसर ले लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। 14 देखो, 14 बता देता हूँ, जो इसमें जो टिपिकल क्वेश्चन है वो सारे मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। डाउट्स आए तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझे बता सकते हो, सर ये हमारे डाउट्स हैं, ठीक है। डाउट्स के लिए वेलकम आपका, ठीक है। ऑनलाइन क्लास जितना अटेंड करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। आपको वीडियो देखो पहले अच्छे से, वीडियो में कोई डाउट्स आती है आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे आप, ठीक है। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास पर ज़्यादा फोकस करो। इस बार हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, पहले तो ये समझो, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन 0 है, तो उसको ये दे रखा है y ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों से इससे और इससे पता लगा हमें कि y ग्रेटर देन 0 है। एक इधर रखा है x लेस देन इक्वल टू l, ठीक है। एक इधर रखा y लेस देन इक्वल टू 2x + 3, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, लेट इसको हम मान लेंगे l, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए इसको क्या करेंगे, लेट y को क्या करेंगे 2x + 3 ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है पैराबोला, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। पहले अपन इस पैराबोला को जरा डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे y - 3, एक्स की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ y - 3। मैंने क्या कहा था, टेबल बनाने से पहले आप रूट में लिखा हो, वेरिएबल्स को रूट में होना चाहिए, तब जाके आप टेबल बनाओगे, ठीक है। तो इसमें y की जगह रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, y की जगह रखो 3, तो 3 - 3 क्या होगा 0, 0 का रूट क्या होता है 0। y की जगह लेंगे 4, 4 - 3 क्या होगा 1, 1 का रूट क्या होता है +-1। y के लिए रखेंगे यहाँ पे कितना, बोलो भाई 7 रख लो, 7 में क्या 3, 4 बचेगा, 4 का रूट क्या होता है +-2, ठीक है बेटा। ये बन गया इसकी टेबल, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये x और ये y, x से रखेंगे 0, तो 0 × 2 क्या होगा 0, 0 में जोड़ेंगे 3 आ जाएगा,
एक्स इधर रखेंगे -1, तो -2 में जोड़ेंगे 1, 3 बनेगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब क्या करना, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो एक्स क्या रखें यहाँ पे 1 है ना, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये तो एक्स की वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5। और ये क्या होता है यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखो क्या है, अभी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। तो एक्स 0 कहाँ होता है, इस एक्सिस पर होता है, कहाँ पे होगा, जहाँ वाई की वैल्यू 3 होगी, ये पॉइंट होगा। अब क्या कहता है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू क्या है, +-1। तो एक्स की वैल्यू 4 ये है, और वाई की वैल्यू 1 ये रही, 1 ये रही, और -1 ये रही, है ना भाई। 4 पे +-1 था, तो हम क्या करेंगे, इन सब को मिला करके ना ऐसे पैराबोला बन जाएगा। ये बन गया पैराबोला। ठीक भाई, ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ क्या कहता है, देखो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3। तो यही पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 1, ये है ना। तो इनको और इसको मिला करके ना ऐसे आंसर मिलता है। फिर से देखो क्या था, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, यही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसको मिला करके ना ऐसे लाइन चलेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो दिक्कत ये आपकी सेकंड लाइन, ये आपकी फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब आपको झट से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बेटा, ये एरिया सेट कर दो बिना सोचे समझे। जैसे में इनइक्वलिटी लिख रहा है ना, इनइक्वलिटी लेस देन या मोर देन का सिंबल लग रहा हो, उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहाँ सिर्फ इक्वल लगा होता है, तब तो हम झटते से क्या करते हैं, ये एरिया ले लेते हैं। लेकिन अब अपन ये एरिया नहीं लेंगे, ध्यान से क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 3। तो एक्स 0 यहाँ पे है और एक्स वैल्यू 3 यारी, तो अपन एक्स 3 और खींचते हैं, एक्स 3 वाली लाइन खींचते हैं, ये हो गया एक्स 3। तो अब 0, एक्स 0, एक्स 3, इसके और इसके बीच में एरिया कौन सा बनेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो ये एरिया बनेगा नहीं बनेगा, ये चेक करो। तो ये वाले एरिया सिर्फ इसी बात से चेक हो जाएगा क्या, कि पैराबोला के अंदर का एरिया लें या पैराबोला के बाहर का एरिया लें। अगर पैराबोला के अंदर का एरिया अगर आता है, पैराबोला के अंदर का एरिया लोगे, अगर ये पैराबोला के अंदर होगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं सारे इसको वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, है ना। तो अपन करेंगे पैराबोला के अंदर का या पैराबोला के बाहर का एरिया कर लेते हैं, कोई भी एक एरिया चूज कर लो। तो अपन क्या करते हैं, पैराबोला के बाहर का एरिया चूज करते हैं। मान लो पैराबोला के बाहर का कोई पॉइंट चूज करते हैं, तो ये पैराबोला के बाहर का पॉइंट ये ले लो, मुझे ये दिख रहा था, ये लेके देख लेते हैं। क्या कहते हैं, एक्स की जगह 2 है और वाई की जगह 0 होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स की जगह 2 है और वाई की जगह 0 है यहाँ पे। तो इसमें देखो, इसमें इस पैराबोला में, पैराबोला की इक्वेशन ये थी, ठीक है, ये थी पैराबोला की इक्वेशन। क्या करेंगे इसमें बताओ, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 0 रख लेंगे अपन। इसमें जहाँ वाई वहाँ पे 0, जहाँ एक्स वहाँ पे इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये आएगा। क्या सही है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स आ गया, इस पॉइंट ने इस पैराबोला के इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। तो इसका ग्राफ कहाँ होगा, टूवर्ड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ होगा। तो इसके अंदर का तो चांस खत्म हो गया, यानी ये एरिया तो आएगा नहीं, तो इसके अंदर ले लेंगे। अब शेड करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पता है कि इसके नीचे का पार्ट लेना। ठीक है,
अब बच गया ये वाला पार्ट, ये क्या लाइन है, यहाँ तक तो पैराबोला था, अब यहाँ से क्या लाइन स्टार्ट होगी, इस लाइन के नीचे करे देखेंगे आप, तो लाइन को ये नीचे वाला पॉइंट सारे सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो यही पॉइंट लाइन में रख के देख लो सेटिस्फाई करते कि नहीं करते। तो लाइन के क्वेश्चन रखेंगे जहाँ वाई में रखेंगे 0, जहाँ वाई था वहाँ 0, जहाँ एक्स वहाँ लिखूँगा मैं 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 क्या होगा 7 होगा। तो ये भी क्या है सही है, वेरीफाई होगी। इट मीन्स क्या होगा, इस तरफ ग्राफ का होगा, इसी पॉइंट की तरफ होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अच्छे से पहले इसको वेरीफाई करना कौन सा एरिया लेना हमने, ये क्या है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना, इसको मैंने शेयर कर दिया। ठीक बेटा, पता लग गया। तो अब ये एरिया फाइंड करना है, तो चल यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस एरिया निकालना करना। तो अब इस एरिया को अच्छे से देखो, ये एरिया तो है इस पैराबोला के अंडर, पैराबोला के अंडर है, कोई बात नहीं, वाई की वैल्यू लेंगे पैराबोला में और अपनी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ से पैराबोला तो सिर्फ यहाँ आके ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आगे क्या हो गया, लाइन के नीचे का रही है, इट मीन्स क्या हो गया, इसमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे इस पूरे एरिया निकालने के लिए। यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, डाल दो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर, इसके इधर तो वाला पार्ट तो इसके इस कर्व नीचे है, तो इधर वाला पार्ट क्या है, इस कर्व नीचे है, तो इसे 2 हिस्से हो जाएंगे। क्या क्या, अच्छा ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट कहाँ जाके मिलेगा, ये हमें देखना है। तो पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, तो आपने ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट ए। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ये रफ वर्क है, तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो रफ वर्क मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को हम सोल्व करेंगे, देखो बेटा, तो ये दोनों में वाई की वैल्यू सेम है, देखो इन दोनों में वाई की वैल्यू सेम है, तो वाई की जगह ये रख देंगे 2x + 3, और यहाँ पे क्या है x² + 3 कर देगा, ये आएगा, तो x माइनस ये 2x को मैं निकाल देंगे, तो जो 2 वैल्यू होंगी 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0 और 2 पे जाके एक पॉइंट काटेंगे। तो ये तो x की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, ये x की वैल्यू 2 है, तो मुझे पता लगे पॉइंट 2 है, एक तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे इस a पॉइंट पे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो पॉइंट मिलेगा 2 7 पॉइंट, a पॉइंट क्या होगा 2 7। तो अब लिखो इसमें लिमिट, बोलो 0 से लेकर 2, x की लिमिट ले रहा हूँ मैं, और ये क्या है y ऑफ फर्स्ट कर्व, कौन से न सॉरी ये कौन से सेकंड कर्व थे, फर्स्ट कर्व से फर्स्ट कर्व, ये है सेकंड कर्व, ये सेकंड, अच्छा तो ये था ना, ये थे सेकंड कर्व, लाइन वाले से क्वेश्चन सेकंड कर्व, ये फर्स्ट सेकंड तो इसकी क्वेश्चन है, तो क्या होगा y ऑफ फर्स्ट कर्व डी प्लस, अब ये क्या 2 से लेकर ये 3 तक है, 2 से लेकर 3, और यहाँ क्या y ऑफ सेकंड कर्व, लाइन के नीचे नीचे क्या देता है, तो y ऑफ सेकंड कर्व, मतलब क्या आपको 0 से लेकर 2, फर्स्ट कर्व क्या था, पैराबोला की क्वेश्चन है, पैराबोला में y की वैल्यू क्या आ गई x² + 3 dx, और सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू क्या आएगी बताओ 2x + 3। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर देंगे, अपने आप आंसर लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे सोल्व कराता हूँ, ये है पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, क्या होगा, इसका करो इंटीग्रेशन, x³ / 3 + 3x, लिमिट 0 से लेकर 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा x², इसका इंटीग्रेशन x², इसका क्या होगा 3x, लिमिट 2 से लेकर 3, ठीक है भाई, करो स्टार्ट। 2 रखेंगे, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8/3, 3 × 2 क्या होगा 6, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0, 0 - 0 0 यहाँ रखो अपर लिमिट, 3 का स्क्वायर 9 + 9, 3 × 3 9, माइनस अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 + 6, ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो गया 26/3, ठीक है, ये 18 है, देखो माइनस के 10, तो 26/3 + 8 आ जाएगा, 3 एलसीएम 26 + 24 आएगा, कितना हो गया बताओ 50, 50/3 आगे चलो हो गया स्क्वायर, ये आता है। तो ये था आपका 14वां क्वेश्चन।
तो चक्रों में क्या है, ये दिस इज आंसर। तो आप इसमें गलती कर सकते थे, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपसे गलत होता है, इसलिए मैंने इसे ठीक करवा दिया। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब देखो 15वां जो क्वेश्चन है उसमें सारे क्या है, पैराबोला सर्कल के सवाल है। चलो एक आधे में से बता देता हूँ। 15 का पहला पार्ट देखो। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो मेरे को लगे कि यार ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप सारे कर सकते हो आराम से, बड़ी बात नहीं है। ठीक बेटा, ये देखो CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कर दे स्टार्ट। देखो बेटा, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करें स्टार्ट। देखो ये सर्कल है, ये क्या पैराबोला। तो अब कौन सी टाइप पढ़ रहे हो आप, जिसमें एक सर्कल मिलेगा, एक मिलेगा पैराबोला। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है, तो थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को छोड़ देंगे अपन। चलो पहले तो इनइक्वालिटी ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो करें स्टार्ट। इस थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इस माइनस पे लो, माइनस 2x हो जाएगा, और थोड़ी देर के लिए इक्वल ले लिया हमने, थोड़ी देर के लिए नहीं ले लिया। ये पता है क्या बन गई है, x² y² आ रहा है, और इनके कोफिशिएंट भी देखो सेम आ रहे हैं। तो जिस इक्वेशन में x² और y² आ जाए और उनके कोफिशिएंट सेम आ जाए, तो वो क्या होती है, वो सर्कल ऑफ इक्वेशन होती है। सॉरी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो सर्कल का ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए हमें, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर और रेडियस निकालेंगे। इसका सेंटर और रेडियस निकाल देंगे। तो इसका निकालेंगे सेंटर। सेंटर क्या होगा, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या यहाँ पे -2 है, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई के साथ यहाँ पे क्या 0, वाई तो है नहीं यहाँ पे। तो जाते ना -1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट -1/2 इंटू वाई का कोफिशिएंट लिख दो, तो सेंटर निकल जाएगा। तो वो स्ट्रिक मैंने यहाँ लगाई, क्या होगा, ए आ जाएगा। ठीक है, वो 0, ये आ गया सेंटर। अब निकाल देंगे इसका रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर का ए का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस सी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट यहाँ है कहीं नहीं है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो A² का रूट यानी ए आ जाएगा, ये आ गया रेडियस। ठीक है, रेडियस आ गया। तो क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर A0 एंड रेडियस A। ठीक है, ये तो इसकी बारी होगी। यहाँ जाओ, थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, और y के लिए क्या आएगा, यहाँ पर रूट ऑफ AX आ जाएगा, और इसे टेबल बनाएंगे, रखेंगे 0। तो 0 का रूट क्या होगा, 0 आएगा। रखेंगे a इंटू ए क्या होगा, A² का रूट क्या होता है, +- a हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब अपन इसका किसी तरह x एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये क्या है, y डैश एक्सिस है। ठीक है, ये क्या हो गया, a हो गया। तो ये क्या होगा, 2a है ना। यहाँ पे क्या है, -a, तो ये क्या होगा, -2a। यहाँ पर a है तो ये क्या होगा, 2a। यहाँ -a तो ये क्या होगा, -2a। ठीक है, सेंटर क्या है इसका, A0। तो A0 पॉइंट कहाँ होगा, यही तो होगा, ये रहा, यही तो होता है A0 पॉइंट। एक्स वैल्यू a और y के लिए 0, रेडियस कितना a, तो ये प्रकार है। यहाँ से लेके यहाँ पे a तो है, ऐसे क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो ओरिजिन में से पास हो जाए। ये तो a है, समझेगा वो, ये आएगा सर्कल। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सर्कल का ग्राफ हमने खींच दिया। अब आगे जाओ, दोनों 0 कहाँ हैं, दोनों 0 यहाँ पे। एक्स की वैल्यू a, y की वैल्यू +- है, एक्स की वैल्यू a, y की वैल्यू a ये रही, एक्स की वैल्यू a, y की वैल्यू -a ये रही। क्या करेंगे अपन, इनको खींच देंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को, हाँ भाई इन दोनों को मिला करके ना, मतलब इन दोनों से जो एरिया बनेगा वो निकालना। लेकिन जल्दबाजी करोगे, इन दोनों से एक तो ये और ये एरिया बन रहा है,
और एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बन रहा है। कौन सा पार्ट हमने लेना है ये हमने डिसाइड करना है। तो इसमें इनइक्वलिटी दे रखी है, तो इनइक्वलिटी में थोड़ा विशेष कर ध्यान से करना क्या है। तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट सर्कल के अंदर है, तो सर्कल की क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, सर्कल के अंदर का पार्ट बनेगा। सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है कि पैराबोला के ऊपर वाला पॉइंट लेना है, पैराबोला के अंदर वाला पॉइंट लेना है, बस ये डिसाइड करना है। पैराबोला को देख के हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर वाला पार्ट लेंगे या इसके बाहर वाला पार्ट लेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हाँ भाई पैराबोला का कोई भी मतलब एक पॉइंट ले लेंगे, या तो इसके पैराबोला के बाहर का पैराबोला के अंदर का कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और इस इक्वेशन रख के देख लो, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ग्राफ उसी तरफ बनेगा। ठीक है, तो मैं पैराबोला के अंदर का पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ये ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू ए, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू 0 ले रहा हूँ मैं, और पैराबोला में रखूँगा। पैराबोला में वाई की जगह रखेंगे 0, तो क्या हुआ 0 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 4 ना ए इंटू में एक्स की जगह पे ए लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या सही है, क्या 0 ए क्या कोई नंबर तो होगा, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 उससे बड़ा थोड़ी ना होगा, तो क्या वेरीफाई नहीं हुई। तो मीन्स इसका ग्राफ पैराबोला ग्राफ इस पॉइंट की तरफ नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। तो कन्फर्म हो गया कि ये एरिया है। ये एरिया भी हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी बाहर का है, पहले ये चेक करो ये होगा कि नहीं होगा। इसमें हम एक चीज़ ये और दे रखे साथ में, कहते हैं एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। एक्स 0 से बड़ा ये रहा, वाई 0 से बड़ा ऊपर होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ग्राफ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, सिर्फ हम ये वाला ग्राफ लेंगे। ये ग्राफ किसका है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो ये वाले एरिया लेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया लेंगे, ये नहीं लेंगे ये लेंगे। तो अब ये एरिया निकालना, इसमें ये क्या अपर कर्व है और ये क्या है लोअर कर्व है, तो इसमें क्या लगेगा वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, ये लगेगा कंसेप्ट। तो इसमें ये एरिया क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट निकालो, क्योंकि लिमिट तो पता होनी चाहिए, यहाँ पे तो ओरिजिन है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। तो इन दोनों को सोल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये काम सारा रफ में करना है, ये सारा काम रफ में करना है। तो सोल्व कर दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह में एक्स लिख दूँ, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स को मैं निकाल देंगे, ये 0 और ए, यानी ये दो पॉइंट बैठेंगे एक्स की, जहाँ 0 होगा और जहाँ पर ए होगा। तो 0 वाला पॉइंट तो ये रहा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ए रखो यहाँ पे, तो ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ए, तो ऊपर तो प्लस की ए आ गया। तो ये पॉइंट हमने कंप्लीट निकाल लिया, ए और ए होगा। अब लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन। अगले पेज में निकालते हैं। ठीक है, ये होगा पेज नंबर 10। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो क्या होगा बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बताओ, हो जाए शुरू। लिमिट क्या है 0 से लेके ए, एक्स की लिमिट ले रहा हूँ मैं, और ठीक है डी एक्स लेके फिर तो ये क्या देखो ये अपर कर ये क्या लोअर कर, तो वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर लगेगा। तो क्या वाई ऑफ अपर कर माइनस वाई ऑफ लोअर कर। ठीक है, 0 टू ए अपर वाई करो में, अपर कर में वाई वैल्यू, अपर कर किसके सर्कल की है, तो सर्कल से निकाल देंगे यहाँ से वाई वैल्यू। तो वाई वैल्यू क्या होता है यहाँ से लिख देंगे 2ax माइनस एक्स कर जाएगा, ऊपर रूट ले जाएगा 2ax माइनस एक्स कर ऊपर रूट ले जाएगा। अपर कर हो गई, माइनस लोअर कर ले लेंगे। अब लोअर कर किसके पैराबोला वाली है, तो पैराबोला में वाई वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ ए, तो क्या जाएगा रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी एक्स। इसको सोल्व करना है, तो आसानी है सोल्व करना, इसको ढंग से देख लो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके दो हिस्से कर लेंगे हम ना, सॉरी चलो एक में बताता हूँ। ये क्वाड्रेटिक वाली टाइप है, तो बाहर माइनस लगा देंगे, ये जगह पॉजिटिव है ना, ये जगह माइनस का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बताओ एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2/3। इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, यहाँ पे 0 टू ए लगा दी मैंने। इसका इंटीग्रेशन नहीं किया तो हमने यहाँ पे डी लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स के साथ क्या है यहाँ पे बताओ 2a है,
2a का आधा क्या होता है a, तो a का स्क्वायर जोड़ देंगे और a का स्क्वायर घटा देंगे। क्या बना लूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ इसको। ठीक है, ये सारे टाइप्स आपको देख के पता होना चाहिए कि हाँ इंटीग्रेशन में ये टाइप लगेगी। यहाँ क्या होगा, रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 0 आएगा। ठीक है, ये क्या बताइए, ये है x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर आ जाएगा dx 2/3। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, रूट ले लेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है x/2, x ये तो ये लिखेंगे हाँ भाई, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x ये है और a ये है, ये लिमिट क्या होगा 0 to a, ठीक है, -2/3 a स्क्वायर का। ठीक है, करो स्टार्ट, क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो a माइनस a 0, सारा 0 हो जाएगा, तो रखो साइन a²/2 इंटू रखें 0, यहाँ रखें a माइनस a क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, अपर लिमिट रखा तो ये आया माइनस, अब रखेंगे 0, जो लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये रखेंगे 0, तो क्या होगा ये माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा सारा, तो 0 आएगा। रखेंगे 0 माइनस a अपॉन a क्या होता है बताओ, -1 आएगा। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस का π/2 आएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। और एक माइनस माइनस प्लस a² π/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 a² आगे क्या लगेगा स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका 15 का पहला पार्ट है, नहीं पहले है क्या, हाँ 15 का पहला पार्ट। ठीक है, अच्छा ये तो मैं भूल गया लास्ट में, ये भी तो था 2/3 a² भी था, तो यहाँ पे ये भूल गया था मैं। अब लोग इनका एलसीएम 12 एलसीएम आएगा, 3a² π, यहाँ क्या बताओ 4 ज़्यादा नहीं 8 a², तो क्या करेंगे यहाँ से a² कॉमन निकाल देंगे, ये आया बेटा स्क्वायर, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट का आंसर आया। ठीक है, तो इंक्लूडिव वाले क्वेश्चन में कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो पार्ट आता है वो देखो। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो मैं कराता हूँ आपको 17वां। ठीक है, 17 का सेकंड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, कौन सा करेंगे 17 का सेकंड पार्ट। देखो बीच के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ, इस टाइप के सवाल सारे सारे। एक तो हमें ये सर्कल दे रखा है, ठीक है बेटा, एक हमें दे रखा रूट ऑफ 3y = x, एक ये दे रखा है 2, और क्या कहता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी दे रखा साथ में कि इसके द्वारा और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के द्वारा जो भी रीजन बनेगा उसका एरिया निकालना। ठीक है, देखो मैंने इसे थोड़ा सोल्व कर दिया। ये क्या सर्कल की क्वेश्चन है, क्यों, इसमें x² और y² आ रहा है, तो ये सर्कल की क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सेंटर क्या होगा इसका, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो सेंटर ओरिजिन आ जाएगा और रेडियस हो जाएगा 4। इसमें मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए, 0 पे 0 आएगा, √3 ले लोगे तो y को लेके आएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, मैंने टेबल बना दी, रो बना दी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो हम क्या करेंगे ऐसे, और अपन क्या करेंगे डायग्राम बना देंगे इसका। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है भाई, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, x और ये क्या x डैश है। ठीक है, तो कर दे स्टार्ट।
सेंटर के इसमें 0 0, ये रहा सेंटर, और रेडियस कितना है इसका 4 4, ये रहा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से लेकिन इतना प्रकार खोल के ना ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सब 4 में से पास हो गया, सारे सारे जो 4 है ना उसमें से पास हो गया, ये बन गया सर्कल। ये आपकी फर्स्ट कर्व, ठीक है। सेकंड कर्व का जो डायग्राम जो टेबल है वो क्या है, पहले x 0 था y 0 था, ये रहा। एक क्या था x वैल्यू √3 y वैल्यू 1, √3 क्या है √3 1.7, √3 की वैल्यू क्या थी 1.7, तो जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा √3, x वैल्यू √3 यहाँ आएगी, तो x वैल्यू √3 है और y वैल्यू 1 है, तो इसके ऊपर जाओ और इसके सामने वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मिला करके ना ऐसे लाइन खींचेंगे, ये बन जाएगी सेकंड कर्व, ये वाले प्रकार था, ठीक है। नहीं ये नहीं थी, ये था y इज इक्वल टू x/√3, इसको थी क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के आगे, दोनों के बीच कह रहे थे हम क्या कहता है, ये लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं रखी है, तो आप कोई भी एरे ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें ये लाइन शामिल होनी चाहिए, ये शामिल होनी चाहिए, तो यही एरिया बनेगा अभी, इन दोनों से यही एरिया बनेगा। तो ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस एरिया में देखो ये वाला पॉइंट निकालते पहले, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी जरूरत, क्योंकि इसमें ना तो कोई ऊपर है कर्व ना कोई लोअर कर्व है, देखो ना कोई अपर कर्व ना कोई लोअर कर्व है, इसमें कोई अपर कर्व लोअर कर्व नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, एक ये छोटा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट इस कर्व नीचे का था, ये वाला पार्ट इस कर्व नीचे का एरिया, इसलिए इसको दो से करना पड़ेगा, तो इसलिए लिमिट्स देखने के लिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो लिखोगे क्या, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी, सेकंड इक्वेशन अपनी क्या थी, x इज y इक्वल टू, ये समझ लो y ये रखने क्या हुआ, x²/3 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 4x² इक्वल टू 48, x² को लिखा गया तो 6 मिलेगा, नहीं 12 आ गया, x को लिखा गया तो 2√3 प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो अपन प्लस ले लेते हैं, ठीक है, क्या हुआ 2√3 आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि x की दो वैल्यू आएंगी ना, एक यहाँ पर x वैल्यू आएगी, एक यहाँ काट रहा तो 2 पॉइंट आएंगे, सीधी सी बात है। तो अपन पॉजिटिव वाले ले रहे हैं, x की वैल्यू आएगी √3 है, ठीक है। x की वैल्यू 2√3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 से √3 कर देगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2√3, ये पॉइंट बन गया। अब लिखो एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दें। ये पॉइंट क्या है तो 0 से लेके बोलो भाई 2√3, एक्सप्लेन ले रहा हूँ, इसके नीचे लिखो एरिया, ये एरिया किसका है, वाई ऑफ फर्स्ट कर्व ये बेटा है ना, ये एरिया गया, प्लस अब क्या होगा यहाँ से, ये 4 है तो 2√3 से लेकर 4 एक्स लिमिट हो जाएगी, और ये सर्कल के नीचे का था अगर आप, तो सर्कल की इक्वेशन से वाई को निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं पूरा बताता हूँ आंसर क्या आएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, एक्स की जगह एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, इस लिखेंगे 4 का स्क्वायर, सोलह को लिख देंगे 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, तो a² - x² लगाओ फॉर्मूला, x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और ये क्या हुआ 2√3 से लेके 4, ठीक है। हाँ भाई यहाँ रखेंगे 2√3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा, रखेंगे 4 रखेंगे 0 हो जाएगा सारा, तो 0 आएगा, रखेंगे 4/2 ना, x/a आ गया यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, तो 4/4 क्या होगा 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2 इंटू ये कितना होगा 16/2, 8 गुना में पाई/2 हो जाएगा, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस, अब इसमें रखेंगे लोअर लिमिट 2√3 रखेंगे, 2√3/2 तो √3 बचेगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 12,
हाँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा, 12 आएगा। ठीक है, 16, 16 में क्या 12, 4 बचेगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या रखेंगे, 2√3/4, तो क्या होगा, √3/2 बच जाएगा। साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, बोलो भाई, π/3, तो ये π/3 आएगा, π/3 × 8, तो यहाँ क्या होगा 8π/3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने सारा सिंप्लीफाई कर दिया, आप देख लेना कैसे है। तो यह क्या होता है, यहाँ पे तो 2√3 बचेगा, स्क्वायर को इससे करेंगे डिवाइड, तो 2√3 बचेगा। यहाँ क्या बताओ 4π, हाँ कर देगा 4π माइनस 2√3 माइनस 8π/3, ये और भी कर देगा। क्या बचेगा यहाँ बताओ, 12 में से क्या 8, 4π/3 बचेगा, स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। तो ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, 17वें का सेकंड पार्ट, 17वें का सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, ऐसे करना है। ठीक है, तो इसमें अब इतने कर लेते हैं, अगला जो पार्ट है उसमें हम अगला काम करेंगे। ठीक है, इसमें फ़िलहाल आप इतने करेंगे।